पाए श्याम। महाभयंकर पानी पड़ने लगा, माह का महीना है, मूसलाधार वर्षा होने लगी हवा के झरोके से। कृष्ण और सुदामा का बुरा हाल हो गया। सुदामा सिकुड़ रहे हैं, दांती बज रही है। इधर बहुत समय हो गया तो सुदामा को भूख सताने लगी। वो चना ले गए थे, भगवान कृष्ण को नहीं बताए, और सुदामा जी ने अकेले ही खोल करके पोटली और चना को चबाते हैं। कट कट की आवाज कृष्ण के कानों में पहुंची है तो कहने लगे, सुदामा भैया का खाए रहो है, का खाए रहो है, थोड़ा सा हमको दे दे, हैं भूख लगी है। कि मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोलो भैया का खाए रहो है। मोहन ने कट कट शब्द सुनो, भैया का खाए रहो है। गोपी प्रसुदामा कछु होई तो हम कहू दे दादा, भूख से दम निकलो जाए रहो है। सताए रहो है, इसलिए तुम्हें कट कट जैसो भैया मेरे शब्द सुनाए रहो है। सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरे पास क्या रखा है? अरे मेरी दांतों में सर्दी लग रही है, दांती बज रही है, कट कट की आवाज आ रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान श्याम सुंदर से क्या छुपा है? जो जन की तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस दीनानाथ से क्या छुपा है जिनके हाथ में जग की डोरी। आज सुदामा के मन के भाव को समझ गए। बारे सुदामा है, मैं तेरा मित्र हूं, मुझसे झूठ बोलता है। लेकिन कहा कुछ नहीं, मन ही मन में सुदामा को उन्होंने श्राप दिया है, तुम दरिद्र हो जाओ, तुम हमसे झूठ बोलते हो। दरिद्र हो जाने का श्राप दिया है सुदामा को। और जब वर्षा बंद हो गई, लकड़ी का गट्ठर सर पे धारण करके वापस अपने गुरु पत्नी के पास में आ गए। लेकिन ये बात किसी ने किसी को बताई नहीं। सारी विद्या अध्ययन कर लिया है, पारंगत हो गए विद्या अध्ययन में। तो एक दिन अपने गुरु से आज्ञा लेकर के सुदामा जी अपने द्रावण देश को पहुंचे हैं और भगवान कन्हैया अपनी द्वारिका में आ गए। लेकिन शुभ कर्मों के द्वारा भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने हैं, और जो भगवान कृष्ण से जो छल किया था उससे सुदामा जी दर दर के भिखारी हो गए। सुदामा जी ने शादी भी की है, सुशीला नाम की स्त्री घर पे आई है। भगवान की कृपा से इनके 4 पुत्रों ने भी जन्म लिया है। लेकिन घर में न आटा है, न दाल है, न नमक है, भारी गरीबी सुदामा जी को घेर लिया है। आज सुदामा जी बेचारे भटकते हैं गलियों में। उनका नियम था 4-5 घर रोजाना भिक्षा मांगते हैं।
आज कि दर दर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। कभी नमक मिले तो मठा नहीं और मठा मिले तो नमक नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे पर घर में आटा जुड़ा नहीं। हरी गरीबी छाई है, तन पर भी कपड़ा है ही नहीं। पैरों में पनई है नहीं, रोटी भोजन भी है नहीं। आज सुदामा जी के घर में 4 बच्चे हैं, सुशीला है। एक दिन जो भी सुदामा जी भिक्षा मांग करके आटा मांग करके ले आते हैं, सुशीला भोजन बना करके बच्चों को खिला देती है, पति को खिला देती है। बाद में जो आटा बच जाता है उसकी लापसी बना करके सेम खा लेती है और जल पी करके अपना गुजारा कर रही है। एक दिन सुशीला ने पूछ लिया अपने पति से, स्वामी हमने ऐसा कौन सा अपराध करो है जिससे हमारे घर में दिनों दिन दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। आज 6 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है, हमारे बच्चे रोटी के लिए फटफटाते घूम रहे हैं। ऐसी गम भरी बात सुनकर के सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, गोरी तुमने कोई अपराध नहीं किया, हमने किया है। क्या अपराध किया है तुमने? कि हम गुरुकुल में पढ़े रहे, कृष्ण मेरे से पाठी है। हम गुरुकुल में पढ़े रहे, हम गुरुकुल में पढ़े रहे, कृष्ण मेरे से पाठी है। हम गुरुकुल में जब पढ़े, एक दिन आ गए लकड़ी बीनन, गुरु भैया ने चना दे। सुनती हो सुशीला मैंने क्या किया? अरे एक दिन हम गए लकड़ी बीनन, गुरु भैया ने चना दे। और मोसे पापी दुराचारी ने अकेले चाबिले, और दवाई से तुखारी भय हाथ में कहलाई लाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे से पाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, इस कारण मैंने कृष्ण भगवान से छल किया था। चना चावली अकेले कृष्ण को नहीं दिए, तभी से है सुशीला हमारे ऊपर दरिद्रता का पहाड़ टूट पड़ा है, पहाड़ टूट गया है। क्या बताऊं? सुशीला कहने लगी, स्वामी भगवान कन्हैया जैसे तुम्हारे मित्र हैं और तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसी कल्पनाएं कर रहे हो।
ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम धनमाल मत लियो, लेकिन द्वारका चले जाओ। तुम किसी भी तरह से द्वारका जाकर के भगवान श्याम सुंदर से क्षमा याचना मांग लाओ, इसी से हमारा संकट कट जाएगा। भक्तों, आज सुशीला की बात सुन करके सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, आज मुझे 6 दिन हो गए, मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं गया है, मेरी आत्मा कुलकुला रही है, मेरी आत्मा निर्बल हो गई है, मैं कैसे द्वारिका जाऊंगा। हे सुशीला, अगर कुछ तेरे घर में हो तो बना दे, तो मैं खा करके और मैं द्वारिका को चला जाऊं। सुशीला आज रोने लगी, फपक फपक करके रोती है। और एक सूचना है, क्षेत्रपाल सिंह के यहाँ आज बारात आ रही है।